नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन भविष्यवाणी की, एक ऐसी कहानी की जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। ये कहानी है विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की। और सबसे जरूरी सवाल, ये आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखती है। सोचिए, क्या होता है जब सच और झूठ में कोई फर्क ही न रह जाए, जब दुनिया अंधेरे में डूबने लगे और लालच ही लोगों का भगवान बन जाए। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि यही वो जमीन है जिस पर कलयुग की पूरी कहानी टिकी है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस अंधेरे में उम्मीद की किरण क्या है। फिर पुराणों की भविष्यवाणी को समझेंगे, कलयुग की टाइमलाइन पर नजर डालेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये कहानी सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई हीरोज की है। और आखिर में इस अवतार के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अंधेरे में एक उम्मीद। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये कलयुग है क्या, जिसे हमारे ग्रंथों में अव्यवस्था का युग या नैतिक पतन का दौर कहा गया है। पुराणों में ना कलयुग के कुछ साफ साफ लक्षण बताए गए हैं, जैसे शासक चोरों की तरह बर्ताव करेंगे, सच और धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और किसी की कीमत सिर्फ उसके पैसे से होगी, परिवार बिखरेंगे, लोग अपने माँ बाप और गुरुओं का अपमान करेंगे और दिलों से दया और प्रेम गायब हो जाएगा। अब जब ये सब सुनते हैं तो क्या कहीं ना कहीं आज की दुनिया की तस्वीर नहीं दिखती? लेकिन हर अंधेरी कहानी में एक उम्मीद की किरण जरूर होती है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि जब सब कुछ इतना बुरा हो जाएगा तो पुराणों के हिसाब से इसका हल क्या है। हल है विष्णु के आखिरी अवतार का आना। तो सवाल उठता है कि ये कल्कि है कौन? कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, धर्म को फिर से स्थापित करना और कलियुग को खत्म करना। दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम काल शब्द से आता है, जिसका मतलब है समय या अंधेरा, यानी वो जो अंधेरे का अंत करेगा। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में साफ साफ लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु शंभल नाम के गांव में विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण के घर पर जन्म लेंगे। सोचिए कितनी डिटेल में यह भविष्यवाणी की गई है। गांव का नाम, पिता का नाम, सब कुछ। पुराणों में उनका जो रूप बताया गया है वो भी कमाल का है। वो देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई तलवार। उनका मिशन क्या होगा? अधर्मियों का नाश, धर्म की वापसी और धरती पर फिर से शांति और संतुलन लाना। और यह भी कहा जाता है कि उनके आने के बाद ही एक नए सुनहरे युग यानी सत्य युग की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह सब होगा कब। चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और कलयुग की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। इसकी जो बताई गई उम्र है और जो संकेत हमें आज दिख रहे हैं उनके बीच। तो पुराणों के हिसाब से कलयुग की कुल उम्र कितनी है? तैयार हो जाइए, 4,32,000 साल। जी हाँ, 432,000 ईयर्स। ये इतना बड़ा नंबर है कि दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत 3102 बीसी में हुई थी और आज तक इसमें से सिर्फ लगभग 5,127 साल ही गुजरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये युग खत्म होने में अभी भी 4,26,000 साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है। हम तो अभी इसकी शुरुआत में ही हैं। तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है, अगर अंत इतना दूर है तो आज हमें ये सारे लक्षण इतने साफ क्यों दिख रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बिल्कुल अंत के करीब हैं? शायद इसका जवाब यह है कि कल्कि का असर युग के खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उनका प्रभाव बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा। इस पहेली का एक और पहलू भी है और वो ये कि ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है। चलिए चौथे हिस्से में देखते हैं कि कैसे एक मसीहा या उद्धारक के आने की कहानी दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग सभ्यताओं में बार बार दोहराई जाती है। अगर हम कल्कि की कहानी और ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट की वापसी की भविष्यवाणी को साथ रखें तो जो समानताएं दिखती हैं वो हैरान कर देती हैं। दोनों सफेद घोड़े पर, दोनों के पास सच्चाई की तलवार और दोनों ही तब आते हैं जब बुराई अपनी हदें पार कर चुकी होती है। और दोनों का काम भी एक ही है, एक अंधेरे युग को खत्म करके एक नए युग की नींव रखना। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। बौद्ध धर्म में भविष्य के बुद्ध मैत्रेय हैं, इस्लाम में इमाम महदी हैं जो नाइंसाफी को मिटाने आएंगे, पारसी धर्म में सुष्यंत हैं, और तो और नॉर्स माइथोलॉजी में भी रैग्नारॉक के बाद विदार का जिक्र है।
देखिए, नाम अलग हैं, कहानियां अलग हैं, लेकिन सबका संदेश एक ही है कि कितनी भी गहरी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। तो फिर इन सब कहानियों का असली मतलब क्या है? चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये अवतार सच में कोई एक इंसान है, या ये किसी बड़ी चीज का प्रतीक है, या फिर ये हमारे लिए एक इशारा है, एक कॉल टू एक्शन? आज के दौर के कई विद्वान और आध्यात्मिक गुरु इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि क्या हम सच में किसी एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कल की हमारी अपनी चेतना, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के जागने का एक सिंबल है? कुछ लोगों का मानना है कि कल की अवतार कोई एक योद्धा नहीं, बल्कि वो धर्म की एक लहर है, एक जागृति है। जब पूरा समाज मिलकर सच और धर्म के लिए खड़ा हो जाएगा, एक आवाज उठेगी, बस वही कल्कि का आगमन होगा। मतलब उद्धारक कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो हमारे अंदर से ही जागेगा। अगर हम इस नजरिए से देखें तो हर चीज का मतलब बदल जाता है। सफेद घोड़ा वो शायद हमारे साफ मन और नेक इरादों का प्रतीक है। चमकती हुई तलवार वो ज्ञान है, वो सच है जो हर तरह के झूठ और अज्ञान को काट सकता है। और वो महायुद्ध वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर लड़ा जाना है, अपने अंदर और बाहर के अंधेरे के खिलाफ सच के लिए खड़े होने का संघर्ष। तो इस तरह देखें तो कल्कि की कहानी सिर्फ भविष्य की कोई बात नहीं रह जाती, बल्कि ये आज के लिए एक चेतावनी बन जाती है। ये एक सीधा सा संदेश है कि जब चारों तरफ अन्याय हो रहा हो तो चुप बैठना भी एक तरह का अधर्म ही है। धर्म की रक्षा वही करता है जो बिना डरे सच के साथ खड़ा होता है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि कोई बचाने वाला कब आएगा। असली सवाल तो ये है कि हम अपने अंदर के उस बचाने वाले को कब जगाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जब भी हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब भी हम सच का दामन थामते हैं, तो हम उसी कल्कि की ऊर्जा का एक हिस्सा बन जाते हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो पहले से ही यहाँ है, हम सबके अंदर।